So let's see this question. We are discussing the JEE Advanced 2025 question. Okay, as shown in the figures, a uniform rod OO dash of length L is hinged at the point O and held in place vertically between the two walls using two massless springs of same spring constant. The springs are connected at the midpoint at the top and O dash of the rod as shown in the figure 1, and the rod is made to oscillate by a small angular displacement. The frequency of oscillation of the rod is F1. On the other hand, if both the springs are connected at the midpoint of the rod as shown in the figure F2, and the rod is oscillate by a small angular displacement, when the frequency of the oscillation is F2, ignoring gravity and assuming motion only in the plane of the diagram, the value of F1 and F2 is. तो देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ऐसी वॉल्स पे ऐसी वॉल्स के बीच में आपने एक रॉड को ऐसा लगा दिया। अब एक स्प्रिंग जो है वो इस तरीके से मिड पॉइंट पे लगा दी है और एक स्प्रिंग आपने ऐसे टॉप पे लगा दी है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर से आप देखो कि अगर आपने इसको मान लो थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, लेट से मैंने इसको एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दिया थीटा। ठीक है बेटा, देखना, दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। अब यहां पर से आप देखो कि ये रॉड की लेंथ हो गई L/2, तो भाई डिस्प्लेसमेंट इन दिस स्प्रिंग विल बी L/2 इंटू थीटा, एंड यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा L इंटू में थीटा। अब मैंने आप बोला कि अगर आप रॉड का एफडी बनाओ तो बेटा आप यहां पर से देखो, इसके ऊपर एक इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा, दैट इज KL/2 इंटू में थीटा, और एक इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा, दैट इज KL थीटा। ओके, एंड अबाउट दिस इट इज रोटेटिंग। अब मैंने क्या बोला कि भाई ये लिख दो KL थीटा प्लस में KL/2 इंटू में थीटा। भाई टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा लगाएंगे तो टॉर्क ले लेते हैं, तो KL/2 इंटू थीटा इंटू में हो गया L/2 प्लस KL थीटा इंटू में L, दैट इज इक्वल टू आई। आई क्या होगा बेटा, ML²/3 इंटू में अल्फा। भाई रॉड का मास ले लेते हैं M, तो यहां पर से आप देखेंगे ये कितना बन जाएगा, KL²/4 इंटू में थीटा प्लस में KL² इंटू में थीटा, दैट इज इक्वल टू ML²/3 इंटू में अल्फा। ओके, तो यहां पर से आप देखिए ये बन जाएगा 5/4 KL² थीटा, दैट इज इक्वल टू ML²/3 इंटू में अल्फा। अब ये रिस्टोरिंग टॉर्क है इसलिए नेगेटिव लगा दीजिए, तो अल्फा बराबर क्या बन जाएगा, माइनस का 15/4 K/M, बोलो यार, इंटू में थीटा। तो ये ओमेगा आ गया मेरे पास, ओमेगा कितना आ गया फर्स्ट केस के लिए, √15 K/4M। ठीक है, तो मैंने बोला फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, F1 विल बी इक्वल टू 1/2 √15 K/4M। ठीक है, नाउ दिस इज द फॉर द फर्स्ट केस। अब आप देखो बेटा सेकंड केस में आपको क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। सेकंड केस को मैं रेड से बना देता हूं। यहां पर आप ध्यान से देखो, इस टाइप से आपके पास वॉल है। ठीक है, नाउ द रॉड इज कनेक्टेड एट द मिड पॉइंट ओनली बाय बोथ द स्प्रिंग्स। ठीक है, ओहो, अब यहां पर से आप देखो कि आपने क्या करा, रॉड को एक थीटा एंगल का डिस्प्लेसमेंट दिया। ठीक है, रॉड को अगर आपने एक थीटा एंगल का डिस्प्लेसमेंट दिया तो यहां पर से आप देखो दोनों स्प्रिंग में जो कंप्रेशन आएगा बेटा वो आ जाएगा L/2 थीटा, इसमें इलोंगेशन आएगा, दैट इज L/2 थीटा। अब मैंने बोला कि भैया इस पे आप यहां पर से देखिए कि L/2 थीटा इधर की साइड पे लगेगा, और सिमिलरली साथ में ही एक और लगेगा KL/2 थीटा, है ना। तो भैया आप देखो दोनों के कारण टॉर्क भी सेम डायरेक्शन में आएगा, दैट इज KL थीटा इंटू में L/2, दैट इज इक्वल टू ML²/3 इंटू में अल्फा। ठीक है बेटा, दैट दिस इज द रिस्टोरिंग टॉर्क। तो भैया अल्फा बराबर आप क्या लिख दोगे, माइनस का KL² थीटा बाय 2, और ये हो गया ML²/3, है ना बेटा। तो यहां पर से आप देखो
कि अल्फा बराबर क्या बन रहा है, माइनस का 3k/2m इंटू में थीटा। तो भैया ओमेगा 2 जो आ रहा है वो आ रहा है √3k/2m। तो मैंने बोला F2 बराबर क्या बनेगा, √3k/2m ओ 1/2 ठीक है बेटा, दिस इज F2 इज कमिंग आउट। अब हमें क्या निकालने को बोला था, F1/F2। हमें क्या निकालने को बोला था, F1/F2। तो F1 कितना आया था बेटा मेरे पास, √15k/4m, और F2 कितना आया मेरे पास, √3k/2m। तो यहां पर से आप देखिए, मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास F1/F2 जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, √5/2। कितना आ रहा है बेटा, √5/2। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, एंड अगर समझ में आया होगा तो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।